नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या के विषय पर। दोस्तों, यदि किसी भी पुरुष को अपना परिवार बढ़ाना है या अपना वंश बढ़ाना है तो इसके लिए शुक्राणुओं की संख्या भी अहम हो जाती है, क्योंकि यदि किसी भी महिला का गर्भाशय और अंडा इतना महत्वपूर्ण होता है जितना कि शुक्राणु। दोस्तों, यदि किसी भी स्थिति में यह कम हो जाए तो कोई भी पुरुष अपना परिवार, अपना वंश नहीं बढ़ाता और जिसके कारण वो टेंशन में रहने लगता है। दोस्तों, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर बात कर रहे हैं अभी शुक्राणुओं की संख्या की। यदि कोई भी स्वस्थ पुरुष के 15 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में हैं तो वह अपना वंश, अपना परिवार बढ़ा सकता है, वरना तो कोई भी पुरुष अपना परिवार नहीं बढ़ा सकता जिसके 15 मिलियन से कम हैं, या एक बार इंजेकुलेशन के बाद, एक बार संभोग करने पर जितना वीर्य निकलता है, यदि वह 39 मिलियन या 40 मिलियन से कम है तो किसी भी पुरुष के लिए बच्चा पैदा करना नामुमकिन हो सकता है। दोस्तों, यदि किसी को भी यह समस्या है तो यह एंजियोस्पर्मिया कहलाएगी, और यदि बिल्कुल ही नील हैं, जीरो हैं, तो वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगी। दोस्तों, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। यदि आपकी एज 17-18 साल से 25 से 30 साल के बीच में है, यदि आप अभी शादीशुदा नहीं हैं और यदि हैं तो आपकी शादी को 2 से 3 साल हो चुके हैं और बच्चे नहीं हो रहे, तो सबसे पहले आप अपने वीर्य सीमन एनालिसिस टेस्ट करा सकते हैं और उसमें जांच सकते हैं कि आपके शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। पहले के जो ज़माना था, जो पहले का दौर था दोस्तों, उसमें यदि कोई भी परिवार में बच्चे नहीं होते तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी थोपी जाती थी वो महिलाओं पर थोपी जाती थी, पर यह सही नहीं था। आज के साइंस, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उसके साथ साथ पुरुष की भी जांच कराई जाए, जिसमें कि शुक्राणुओं की संख्या कम पा सकती है। यदि पुरुष एबनॉर्मल है तो उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला के यदि सभी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरुष की बन जाती है कि वो खुद ही अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट जरूर कराए। और यदि किसी भी पुरुष के 15 मिलियन से स्पर्म कम हैं तो वो अपना मेडिकली इलाज कराएं। इसके कारण अनेक हो सकते हैं। आपके टेस्टिकल अंडाशय में चोट लग चुकी हो, उसके कारण भी सीमेन स्पर्म नहीं बनता। आपको वेरिकोसिल है, वेरिकोसिल में भी नहीं बनता, हाइड्रोसिल में भी सीमेन नहीं बनता। और यदि आपको गलत आदतें लग चुकी थी या लगी हुई हैं, यदि आपने हस्तमैथुन ज़्यादा कर लिया कम उम्र में या कम उम्र में ज़्यादा सेक्स कर लिया, तो उसके कारण भी शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ सकती है। और यदि आपका खान पान सही नहीं है तो इसके कारण भी शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये यदि फूड अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुक्राणुओं की संख्या बढ़ सकती है। सबसे पहला जो फूड है वो है पालक। यदि आप अपने खाने में पालक ऐड करते हैं,
पालक आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अनुसार होगा। आप यदि पालक अपने खाने में ऐड करते हैं तो ये आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाएगा। यदि आप अपने खाने में डार्क चॉकलेट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये भी शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद्य। और यदि आप अपने खाने में टमाटर ऐड कर सकते हैं तो ये भी बहुत ही लाभदायक करता है। यदि आपके शुक्राणुओं की संख्या कम है तो आप टमाटर की ग्रेवी सूप पी सकते हैं, जिससे शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाई जा सके। लहसुन यदि आप सुबह फ्रेश होकर अच्छे से, तो आप 2 कली हल्के गर्म या हल्के निवाए पानी से लेते हैं तो ये भी आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में कारगर है। तुलसी के 4 से 5 पत्ते यदि आप सुबह फ्रेश होकर निगलते हैं तो ये भी आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में कारगर है। दोस्तों, यदि किसी भी पुरुष को ये समस्या है और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7906363772। दोस्तों, हमारे पास डेली कोई ना कोई सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट लेकर आता है जिनके शुक्राणुओं की संख्या कम होती है और उनका 1 से 1.5 महीने में शुक्राणुओं की संख्या अच्छी खासी बढ़ जाती है। मैं आपको एक अभी पेशेंट आया था 1.5 महीने पहले, जिसकी शुक्राणुओं की संख्या कुल 20% एक्टिव थे, जो कि 50% से ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए स्पर्म, वो 20% थे और उनको डाइट भी अच्छी ले रहे थे, पर किसी कारण से उनकी जो स्पर्म की क्वांटिटी थी वो नहीं बढ़ रही थी। हमने उनका ट्रीटमेंट किया। अब उनके जो एक्टिव सीमेन है वो 60% हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमने काफ़ी मरीजों का ट्रीटमेंट किया और जो सक्सेसफुल रहा सभी का। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह का सीमेन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।